गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं हूं अंकित शर्मा। सरकारी नो रिसर्च.com की तरफ से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे लास्ट ईयर के अंदर जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उनके बारे में। दोस्तों हम लोग बात करेंगे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की, जो हमारी नई संसद बनाई जा रही है उसके बारे में। कोसी नदी पे जो पुल बन रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही हम लोग बात करेंगे नई फिल्म सिटी की। साथ ही हम लोग बात करेंगे कि जो नए कृषि कानून आ रहे हैं उसके सामने जो हमारी मंत्री ने इस्तीफा दिया है उसका क्या कारण रहा है। हम लोग बात करेंगे जो हमारा आईएनएस विराट है, जो अभी अंतिम यात्रा पे है, युद्धपोत हमारा भारत का सबसे गौरवान्वित युद्धपोत है जिसको रिटायर्ड दे दिया गया था, उसके बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। हमारे चैनल पे आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते हैं जितनी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उनकी और करंट अफेयर्स की। साथ साथ ही हम लोग स्पेसिफिक टॉपिक लेके आते हैं जहाँ पे आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है उनके बारे में आपकी सोच और विचार आपके अच्छे से डेवलप हों उसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। आप पूरा देखें क्योंकि हम लोग ने लास्ट तक ये कोशिश की है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो कवर करने की पूरी कोशिश की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि बिहार के जो कोसी नदी है उसके ऊपर एक रेल ब्रिज बनाया गया है, मेगा रेल ब्रिज, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। और ये वो रेल ब्रिज है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। अब इसकी क्या स्पेशलिस्ट है दोस्तों, ये 9 किलोमीटर लंबा रेलवे ब्रिज है, 9 किलोमीटर लंबा, ठीक है, जिसकी कुल लागत 516 करोड़ रुपए आई है। अब इसकी खास बात क्या है कि ये मिथिला और कोसी के क्षेत्र को आपस में जोड़ता है। ठीक है, पुल के निर्माण से निर्मली और रायगढ़ के बीच की जो कुल दूरी है वो फिलहाल कितनी है, 298 किलोमीटर, और ये घट के कितनी रह जाएगी, 22 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, वो ये है कि ये सामरिक महत्व की है क्योंकि यहाँ से हम लोग नेपाल बॉर्डर पे आसानी से पहुंच सकते हैं। 1934 के अंदर जो भारी बाढ़ आई थी उसके बाद में ये कोसी जो लिंक था हमारा बह चुका है। उसके बाद में हम लोग अलग अलग तरीके से यहाँ पे पुल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब जाके हम लोगों ने ये कंप्लीट पुल का निर्माण कर लिया है जिससे कि 298 किलोमीटर की जो हमारी जो रनिंग थी वो घट के हमारी केवल 22 किलोमीटर की रह जाएगी। साथ ही हमारा जो नेपाल बॉर्डर पे पहुंचने का रास्ता भी क्लियर होता है। हम लोग यहाँ से मिथिला और कोसी क्षेत्र को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा बिहार कोसी का जो रेल जो मेगा ब्रिज था उसका। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पे जो 11 अन्य रेलवे की उद्घाटन और अन्य किए हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बिहार का रेलवे कोसी ब्रिज है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट क्या है कि 9 किलोमीटर लंबा है और 298 किलोमीटर की दूरी घट के कितने किलोमीटर रह जाएगी, 22 किलोमीटर, और किन दो एरिया को जोड़ता है, मिथिला को और कोशी को। ठीक है फ्रेंड्स, मिथिला को और कोशी को। ठीक है फ्रेंड्स, और किस नदी पे बनाया गया है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो कोसी नदी के ऊपर। कोसी नदी की गंभीर प्राण क्या है दोस्तों, हर साल कोसी नदी के अंदर बाढ़ आती है। ठीक है, बाढ़ आने से वहाँ का जो एरिया है वो जलमग्न हो जाता है, जिसकी वजह से ये डिस्कनेक्ट हो जाता है दो क्षेत्रों के बीच में, मिथिला क्षेत्र को और कोसी क्षेत्र के बीच में। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा दोस्तों, हमारा जो विराट युद्धपोत है उसको रिटायर कर दिया गया था 2017 के अंदर। अब उसको डिसमेंटलिंग कर रहा है, डिसमेंटलिंग मतलब उसको तोड़ा जा रहा है। विराट जो भारत का पहला मतलब सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट रहा है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ दोस्तों कि इसको परचेज किया गया था हमारी ब्रिटेन की जो आर्मी है, यूके रॉयल नेवी, उन्होंने उनसे ये लिया गया था। उन्होंने यूके रॉयल नेवी ने 1959 में इसको अपने यहाँ पे आर्मी के अंदर कमीशन किया था और 1987 तक उन्होंने इसका प्रयोग किया। और उसके बाद में इंडियन आर्मी ने इसको परचेज किया, इंडियन गवर्नमेंट ने, और 1987 से लेके 2017 तक 30 साल तक इसने भारत की जो नेवी है उसके अंदर बड़ी सर्विसेज दी हैं एयरक्राफ्ट की। ये एयरक्राफ्ट बहुत बड़ा युद्धपोत है एक तरीके से, 296 मीटर लंबा और 49 मीटर चौड़ा। ठीक है, अब इसको परचेज किया गया है श्रीराम ग्रुप ने 38.54 करोड़ के अंदर। अब यानी इसको डिसमेंटलिंग किया जाएगा, डिसमेंटलिंग मतलब इसको कंप्लीटली तोड़ दिया जाएगा और उससे अलग अलग हिस्से। बीच में इसकी डिमांड उठी थी कि भाई इसको हम लोग क्यों ना एक सार्वजनिक जो म्यूजियम बना दिया जाए, लेकिन सरकार ने वो डिमांड रिजेक्ट कर दी। अब इसको डिसमेंटलिंग करने की जो आखिरी यात्रा है वो गुजरात के तट पे आ रहा है ये, उसके बाद इसको पूरी तरह डिसमेंटलिंग कर दिया जाएगा। दोस्तों इसका जो पुराना नाम था वो HMS हरमस था, जब ये यूके रॉयल नेवी से लिया गया था, HMS हरमस। ठीक है, उसके बाद इसका नाम बदल के क्या कर दिया था, INS विराट। ठीक है, 30 साल तक इसने सर्विसेज दी और अब ये रिटायर्ड हो चुका 2017 के अंदर। वर्तमान में भारत के पास में एक युद्धपोत है, INS विक्रमादित्य,
ये अभी हमारे पास रनिंग में है। आईएनएस विक्रांत हमारा कोचीन शिपयार्ड के अंदर बनाया जा रहा है, जो कि 2022 में हमारे पास में शामिल हो जाएगा। और उसके बाद एक नए युद्धपोत का निर्माण का कार्यक्रम भी गवर्नमेंट का प्रस्तावित है, आईएनएस विशाल का, जो 2025 के अंदर शामिल किया जाएगा। ठीक है, अब तो फिलहाल हमारे पास एक युद्धपोत है, एयरक्राफ्ट कैरियर। ये एयरक्राफ्ट कैरियर दोस्तों बहुत बड़ा एक जंगी बेड़ा होता है, जिसके ऊपर बहुत सारे जो हमारे फाइटर जेट्स हैं वो शिमित होते हैं, हमारे बहुत सारे सैनिक इसके ऊपर रहते हैं। ठीक है, एक तरीके से आप चलता फिरता, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि एक एयरपोर्ट है जो हमारे युद्धपोत होते हैं। तो फिलहाल हमारे पास कौन है, विक्रमादित्य। 2022 में हमारे पास शामिल होने वाला है आईएनएस विक्रांत, और 2025 में आने वाला है आईएनएस विशाल। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी विराट की बात। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ये लिया गया था यूके रॉयल नेवी आर्मी से, ब्रिटेन से। इसका पुराना नाम था एचएमएस हरमस, और 30 साल तक इसने इंडियन आर्मी की सर्विसेज दी हैं नेवी के अंदर। तो अब इसको डिसमेल्टिंग किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दूसरा पॉइंट था। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे। दोस्तों इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। आपको अगर ये कृषि कानून के बारे में पूरी डिटेल जाननी हो तो हमारा जो दूसरा वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। दोस्तों केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि केंद्र अभी हाल ही में मानसून सत्र के अंदर 3 जो कृषि कानून है उनको पास किया है, और 2 पास हो चुके हैं और 1 आने वाला है। तो उसके विरोध के अंदर जो हरसिमरत कौर हैं, जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। और इनका जो इस्तीफा है वो रामनाथ कोविंद ने, जो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। ठीक है, ये अकाली दल की नेता हैं, पंजाब से आती हैं। ठीक है फ्रेंड, इस जो हमारे जो कृषि कानून है, तीनों कृषि कानून की उनका विरोध क्यों हो रहा है, और क्या क्या उनमें परेशानी है, क्या क्या उनकी अच्छाई है, क्या उनके पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। वो आप हमारा वीडियो देख लीजिए, जिसके अंदर आपको ये तीनों कानूनों की डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को। दोस्तों लास्ट ईयर में संसद को दोबारा से बनाने के लिए, हमारी संसद 100 साल से ज़्यादा, 100 साल तकरीबन हमारी संसद को हो चुके हैं, और इस संसद को दोबारा से बनाने के लिए एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो हमारी संसद है इसका पूरा पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसके लिए एक लैंड एक्वायर की गई है राष्ट्रपति भवन के पास में ही, तो वहाँ पे ये पूरी संसद बनाई जाएगी। अब इस संसद का जो प्रोजेक्ट है वो हमारी जो टाटा ग्रुप है उसको दिया गया है 861 करोड़ में। क्यों? क्योंकि टाटा ग्रुप ने यहाँ पे लोवेस्ट बिडिंग दी थी। जो हमारी एल&टी है उन्होंने 865 करोड़ की बिडिंग की थी, और उसके बाद में अब ये दिया गया है टाटा ग्रुप को 861 करोड़ के अंदर। ये मैं आपको द हिंदू की न्यूज कोट कर रहा हूँ, जिसके अंदर ये पूरी डिटेल दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंट है कि ये 21 मंथ्स के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाएगा। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्या है कि आपसे पूछा जा सकता है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किससे संबंधित है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है कि हमारी जो नई संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है उसके संबंधित है। 21 मंथ के अंदर एक कंप्लीट किया जाएगा। और किसको प्रोजेक्ट दिया गया है? ये प्रोजेक्ट दिया गया है हमारा टाटा ग्रुप को। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप जो फोटो देख पा रहे हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का, ये तकरीबन ऐसा एरियल व्यू दिखाया गया है लास्ट ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। दोस्तों भी संसद में कानून पास किया गया है नया इसी मानसून सत्र के अंदर। हालांकि इसका जो अध्यादेश है वो 7 अप्रैल को ले आया गया था कि जो हमारे सांसद विधायक हैं उनकी सैलरी के अंदर 30% की कटौती कर दी गई है। 30% की कटौती की सैलरी के अंदर कर दी गई है। और ये कटौती हमारी पेंडेमिक जो है, कोरोना का पेंडेमिक आया है, यानी ये जो आपदा है राष्ट्रीय आपदा, उसके कारण इनकी सैलरी के अंदर रिडक्शन किया गया है अगले 1 साल तक। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही जो हमारी सांसद निधि है उस पर भी तत्काल रूप से रोक लगाई गई है। हालांकि इसका विरोध हुआ था कि आप सैलरी हमारी कट कर लीजिए, लेकिन सांसद निधि का जो बजट मिलता है उसको फिलहाल रोकना नहीं चाहिए, ऐसा कई सांसदों का मानना था। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि ये जो मंत्रियों की वेतन भत्तों से संबंधित विधेयक में कितनी % सैलरी काटी गई है, तो 1 वर्ष के लिए 30% की सैलरी काटने का प्रावधान किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों आप जानते हैं कि एक बॉलीवुड की बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, वो जो कि हमारे मुंबई में है। अब जो हमारे यूपी के मंत्री हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने नोएडा के पास में, नोएडा ग्रेटर नोएडा के पास में एक नई फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है। ठीक है, इसके लिए उन्होंने जो अथॉरिटी को कहा है कि वो एक ज़मीन तलाशें और वहाँ की फैसिलिटी
प्रोवाइड करके एक नई फिल्म सिटी बनाया जाएगा। अब इस फिल्म सिटी का फायदा क्या होगा दोस्तों, जो लोकल कलाकार होते हैं, ठीक है, जो कि इतनी दूर नहीं जा सकते हैं, अपना एक प्रदर्शन अपनी कला का नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को इसका बेनिफिट होगा। साथ ही ये राजधानी के पास में रहेगा, तो यहाँ पे रोजगार के जो अवसर हैं वो बहुत तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नई फिल्म सिटी का निर्माण कहाँ किया जाएगा, ग्रेटर नोएडा, जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के लिए जो वहाँ के आप जानते हैं नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने 1350 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। ठीक है, जिसमें 950 करोड़ रुपए तो किसका होगा, हमारे जो वहाँ के व्यापारी हैं उनको 5% की इंटरेस्ट रेट के ऊपर ये लोन दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो न्यूज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जनसत्ता की है। ठीक है, हम लोगों ने उस न्यूज़ को आपके सामने प्रेजेंट किया है। इसमें 1350 करोड़ के अंदर जो छोटे किसान हैं, व्यापारी हैं, उनको राहत दी जाएगी। पानी के बिल में 50% की छूट होगी। टैक्सी ड्राइवर, ऑटो रिक्शा, हाउस बोट अन्य लोगों को पैकेज दिया जाएगा। जो बिजनेसमैन है वो जो लोन लेंगे उनको 5% की डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट रेट के अंदर सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो ये था जम्मू कश्मीर के लिए 1350 करोड़ का आर्थिक पैकेज की घोषणा। दोस्तों, यूट्यूब ने अपना एक नया चैनल, मतलब एक नया लिंक चालू किया है, जिसके अंदर आप 15 सेकंड के वीडियो डाल सकते हैं। और ये वीडियो जो इंस्टाग्राम रील है, आपने सुना होगा इंस्टाग्राम रील्स, और जो टिकटॉक के अंदर जो वीडियो चलते हैं उनको कंपटीशन देगा। तो इसका नाम रखा गया है दोस्तों यूट्यूब शॉर्ट्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि हाल ही में किसने 15 सेकंड का वीडियो, जो नए वीडियो बनाने का जो स्कीम है वो लॉन्च किया है। तो ये है यूट्यूब ने 15 सेकंड की ये वीडियो बनाने का नया ऑप्शन दिया है, जिसका नाम रखा गया है शॉर्ट्स। इससे पहले जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम में, और टिकटॉक जो बहुत फेमस है, जिसपे हाल ही में गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है, उनके अंदर ये छोटे वीडियो बनाए जाते थे। ठीक है, अब ये यूट्यूब ने इसकी शुरुआत कर दी है शॉर्ट्स के माध्यम से। ठीक है फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों नेशनल गेम्स के बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ। जो 36 नेशनल गेम्स होने वाले थे गोवा के अंदर अक्टूबर नवंबर के, इसको पोस्टपोन कर दिया गया है ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक। जो कोरोना पेंडेमिक है उसकी वजह से इस बार इन पे रोक लगा दी गई है 36 नेशनल गेम्स को, और इनकी अगली जो तिथि है वो अभी अनाउंस नहीं की गई है। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा पिछले वीक से संबंधित जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। आप इसी प्रकार के जो करंट अफेयर से हमारे साथ जुड़े रहें, और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हम लोग अपडेट्स लेके आते हैं। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।